रमण हरि गोविंद जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दे युगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखंडं नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंदमते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु की यौवन लीला के विभिन्न सूत्रों का श्री कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे और उसमें पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि कभी किसी दर्जी को श्रीमद् महाप्रभु ने दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का जो दर्जी है उसको यवन है और वो मैंने पा लिया ऐसा कहकर के देख लिया ऐसा कहकर के वो नाचने लगा, प्रेम में मस्त हो गया वो दर्जी। उसके ऊपर आपको कृपा की माफ हो। एक दिन श्रीवास पंडित से आपने वंशी मांगी और उसी वंशी के प्रसंग में ही श्रीवास पंडित ने महाप्रभु के भाव को पुष्ट करने के लिए कहा कि आपकी वंशी तो गोपी ने चुरा ली है। और इसी प्रसंग को सुनकर के श्री महाप्रभु और पूछ रहे हैं और कहो। और उस समय वंशी हरण की लीला का वर्णन कर रहे हैं श्रीवास पंडित कि श्री श्याम सुंदर आप
गैया चराते हुए गोवर्धन में विराजमान है गिरिराज जी में। सखाओं के साथ में आपने भोजन थाली में कामन में श्री यशोदा जी ने जो भोजन की सामग्री भेजी है वो सामग्री को आरोगा आनंद पूर्वक सखाओं के सामने वन भोजन किया। और उसी समय श्री धनिष्ठा जी ने श्याम सुंदर को संकेत प्रदान किया कि इस समय श्री राधिका पधारी हुई हैं कुसुम सरोवर के ऊपर पुष्प चयन करने के लिए। और श्री श्याम सुंदर सखाओं से उस समय आंख छिपा करके बच करके, श्री बलराम जी तो शयन कर रहे हैं, सारे सखा अपने गैया चरा रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, और आप चुपके से वहां सिंध पर पधारे। और पधार करके आप कुसुम सरोवर पर श्री प्रिया जी उनको पुष्प चयन कर रही हैं, उनको टोक रही हैं, कौन है हमारे वृंदावन के पुष्पों को कौन चुरा रहा है। और उस समय श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी को पकड़ लिया कि हमारे वृंदावन के पुष्पों की चोरी कर रही हो। श्री किशोरी जी कह रही है, सारी सखी कह रही है, वृंदावन के पुष्प तो हमारे हैं, वृंदावन की साम्राज्य हम हैं। और श्री प्रिया उनकी झोली में जो पुष्प हैं उनको आप को दे रही हैं। और पुष्प देते समय श्याम सुंदर के हाथ की जो बंशी है वो बंशी आप श्री प्रिया को बहस करने के बाद में प्रिया को पुष्प दे रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर के हाथ की जो बंशी है वो बंशी फूल के साथ में जो गिरती है सो श्री राधा स्वामी श्री विश्वानंद ने निकुंजेश्वरी उस वंशी को चुरा लेती है। उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि और बोलो। उस समय श्रीमद् महाप्रभु उनके सामने श्रीवास पंडित श्री ब्रज की श्री वृंदावन की जो लीला है उन वृंदावन की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक उस लीला का गायन कर रहे हैं। वृंदावन में 6 ऋतु सर्वदा सेवा करने के लिए विराजमान श्री वृंदावन के उन विभिन्न प्रदेशों में श्याम सुंदर विचरण करते हैं। कभी बसंत कांत, कभी निदान सुभग, कभी पावस वर्षा हर्षद, कभी शरदा मोद, कभी शिशिर सुहग, कभी हेमंत कांत। जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप विचरण करते हुए विराजमान और वहां एक एक वृंदावन की शोभा का सुंदर दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। 6 ऋतु उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और कभी मधुपान, रासलीला, जल विहार, इनका श्री श्रीवास पंडित श्रीमद् महाप्रभु के सामने वर्णन कर रहे हैं। और ये वर्णन करते हुए अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार रास विलास का वर्णन करते करते ही वो रात्रि व्यतीत हो गई है। 17वें परिच्छेद का 233वीं पाया कि कहीते सुनीते एछे प्रातः काल होए। कहते सुनते इस प्रकार प्रातः काल हो गया। प्रभु श्री वासे तुषी आलिंगन कई। और श्री प्रभु ने उस समय श्रीवास पंडित का जो कृष्ण कथा कह रहे हैं परम प्रेम में डूब गए और श्री श्रीवास पंडित का आलिंगन कर दिया। श्रीवास पंडित अपूर्व रूप से आनंद कृपा कर रहे हैं और कृपा करके आलिंगन करके अपने प्रेम का श्री श्रीवास पंडित को विशेष रूप से दान कर रहे हैं। श्रीवास पंडित को तुषी माने संतुष्ट होकर के आलिंगन किया। तबे आचार्य घरे कई कृष्ण लीला रुक्मिणी स्वरूप प्रभु आपने होइला। कभी श्री चंद्रशेखर आचार्य
उनके घर में श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण लीला का अभिनय कर रहे हैं कि आज कृष्ण लीला का अभिनय होगा। जो अधिकारी है वे आए। अब कह रहे हैं हम तो अधिकारी हैं नहीं, सब जितने भी भक्त हैं वे सब कह रहे हैं हमारा अधिकार नहीं है, यानी हमको प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस लीला में। परंतु श्री महाप्रभु वहां पर जैसे आदेश दे रहे हैं, सबने अपनी अपनी भूमिका धारण की हुई है, अपना अपना श्रृंगार धारण किया हुआ है। और श्री प्रभु उस समय रुक्मिणी स्वरूप धारण करके आपने होला अभिनय कर रहे हैं और श्री रुक्मिणी हरण लीला का श्रीमद् महाप्रभु अभिनय करते हुए विराजमान हो रहे हैं। रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगल लीला का रुक्मिणी जी ने पत्रिका लिखी है और श्री महाप्रभु बिल्कुल रुक्मिणी जी के वही जो भाव है उन भावों को धारण करके अत्यंत अत्यंत विराजमान है कि जय यहाँ वसून व्रत किसान शत जन्म से, मैं व्रत कर करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, 100 जन्म में तो कभी आपकी कृपा मिलेगी, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री महाप्रभु रुक्मिणी रूप में नृत्य कर रहे हैं। प्रसंगानुसार कभी दुर्गा कभू लक्ष्मी है चित शक्ति, खाटे बसी भक्तगण दिला प्रेम भक्ति। कभी कभी श्री प्रभु को नृत्य करते करते लक्ष्मी का आवेश हो जाए, कभी दुर्गा का आवेश हो जाए, कभी चित शक्ति साक्षात भक्ति बन करके आप विराजमान हो जाएं और चित शक्ति का स्वरूप होकर के जितने भी भक्तगण हैं उनको आप वो जो सिंहासन है, तखत पड़ा हुआ है, उस तखत के ऊपर, खट्टा के ऊपर विराजमान होकर के आप भक्तों को प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और आवेश में आकर के भक्तगण जो है वो भक्तगण उनको आप प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। कभी मातृभाव से श्रीमद् महाप्रभु अपने स्तन का पान भक्तों को करा रहे, ऐसी अपूर्व लीला श्रीमद् महाप्रभु करते हुए विराजमान। एक दिन महाप्रभु नित्य अवसाने एक ब्राह्मणी आसी चरण धरण चरण। एक दिन श्री महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन करने के बाद के संकीर्तन का अंत हो गया। उस समय एक ब्राह्मणी आई और ब्राह्मणी ने आकर के महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण धूल से लय बार बार, और बार बार श्री महाप्रभु की चरण की धूली लेकर के अपने माथे के ऊपर धारण करें। और श्री महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और महाप्रभु की चरण धूली बार बार माथे के ऊपर धारण करें। श्री महाप्रभु को यह देख करके बड़ा दुख हुआ कि ये क्यों चरण धूली मेरे माथे के ऊपर धारण कर रही है। उस समय श्री महाप्रभु लोक मर्यादा को दिखाते हुए कि परस्त्री स्पर्श करना उचित नहीं है, ये विचार करके महाप्रभु को दुख हुआ। देखिए प्रभु दुख होइल अपार, उसकी चरण धूलि को बार बार धारण करने की लीला देख करके दुख हुआ। से क्षण धाया प्रभु गंगा ते पड़ना, और उस समय दौड़ करके, अब श्री महाप्रभु तो परम सुंदर हैं, श्री महाप्रभु मानो स्नान करने के लिए, क्योंकि उस स्त्री के हृदय में कहीं विषम भाव भी आ गया था, इसलिए श्री महाप्रभु दौड़ करके गंगा जी में गिर गए, गंगा जी में स्नान किया और नित्यानंद हरिदास धारी उठाएगा। उस समय श्री नित्यानंद हरिदास इन दोनों ने जल्दी से कूद करके महाप्रभु को बाहर निकाला। श्री
महाप्रभु आनंद पूर्वक उस समय उन्होंने उनके महाप्रभु के प्राणों की रक्षा की। महाप्रभु को निकाल करके नित्यानंद हरदास दोनों के दोनों निकाल करके श्री महाप्रभु को लाए। विजय आचार्य ग्रहे से रात्रि रहेला, प्रातः काले भक्त सब घरे लैया गेला। उस रात्रि को श्री महाप्रभु विजय आचार्य के घर पे ही रहे और विजय आचार्य के घर पर रहने के बाद में प्रातः काल जब हुई तब श्री महाप्रभु को सब लोग जब देखा कि अब ये स्वस्थ हो गए हैं तब तो महाप्रभु को उनके घर ले गए। अब श्री महाप्रभु की संन्यास लीला का अब यहां से उपक्रम प्रारंभ कर रहे कि एक दिन गोपी भावे ग्रहित बसिया, गोपी गोपी नाम लय विषन्न होया। एक दिन श्रीमद् महाप्रभु गोपियों के घर में एक अपने घर में विराजमान है और महाप्रभु गोपी गोपी ये कीर्तन करने लगे। गोपी गोपी ये नाम बार बार ले रहे हैं और दुखी चित्त हो रहे हैं और गोपी गोपी गायन कर रहे हैं। मानो श्रीमद् महाप्रभु को आज कृष्ण की कठोरता का विचार करके ये विचार आ रहा है कि अरे कृपालु तो श्री प्रिया जी हैं, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये कृष्ण तो कठिन चित्त है, जो हमारे स्वामी जी को छोड़ करके और ये मथुरा चले जाने लगे, मथुरा जा रहे हैं। इस भाव का विचार करते करते और श्री महाप्रभु ये कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण कठिन चित्त हैं, श्री राधिका ही परम परम कोमल चित्ता होकर के विराजमान है। इसलिए महाप्रभु गोपी गोपी नाम ले रहे हैं, गोपी गोपी जप कर रहे हैं। अब एक महाप्रभु का विद्यार्थी उसी समय आया और उस विद्यार्थी ने महाप्रभु को देखा और कह रहे हैं ये आज कौन सा मंत्र जप रहे हैं। हम हमेशा तो कृष्ण हरि राम इन मंत्रों का जप करते हैं, परंतु आज ये कौन सा नाम जप कर रहे हैं। हरे नमः यादवाय नमः, हमेशा तो कुछ और नाम लेते हैं और आज गोपी गोपी जप रहे हैं। ये उस नाम को बड़े ध्यान से सुनने लगा और महाप्रभु को टोकते हुए बोला कि गुरुजी गुरुजी, कृष्ण नाम केनो ना ले, कि आप कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कृष्ण नाम धन्य, श्री कृष्ण नाम ही परम परम धन्य है, सर्वोत्तम है कृष्ण नाम। ये गोपी गोपी बोले ले बात कि वह हो भी पुण्य, ये गोपी गोपी कहने से कौन सा पुण्य होगा। कृष्ण नाम तो प्रेम दाता है, सारे दुखों का आकर्षण करने वाले हैं, इससे कृष्ण नाम तो लेना चाहिए, सारे पापों को दूर करने वाले हैं। ये गोपी गोपी नाम लेने से कौन सा पुण्य होगा। ये सुनते ही सूर्य प्रभु क्रोधे कहले कृष्ण दोषोद्गार और ठेंगा ले गया, उठिला प्रभु पढ़ुआ मारे बार। ये सुन करके महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कृष्ण में अनेक अनेक दोषों का आरोपण करने लगे कि ना, मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, वो कठिन चित्त हैं, वो प्रीति की रीति नहीं जानता है और कठिन चित्त ऐसा कि उसने जन्म लेते ही सबसे पहले स्त्री का वध किया, फिर जरा सा बड़ा हुआ, जब खेलने के लिए पहली बार आया तो उसने बछड़े का वध किया और जब युवक हुआ तो उसने बैल का वध किया। ऐसे कठिन चित्त के साथ में धर्म मर्यादा इनका उल्लंघन करने वाले के पास का मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और श्री कृष्ण में अनेक अनेक दोष
उनका उद्गार करने लगा कि हम जितने भी काल हुए हैं वे सब के सब ठगिया हुए हैं, हम उन कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। बोले नहीं, कृष्ण नाम ही परम सार होकर के, कृष्ण नाम ही परम परम धन्य होकर के विराजमान है। आप ये गोपी गोपी कहना छोड़ो, कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करो। तो शून्य प्रभु क्रोधे कही कृष्ण दोषोद्गार, ये सुनकर के प्रभु ने कृष्ण में दोष का उद्गार किया और ठेला लिया, उठेला प्रभु पढ़वा मारवा। और पास में पड़ा हुआ एक मोटा सा डंडा था, उस डंडे को लेकर के उस छात्र को मारने के लिए पीछे दौड़े। वो छात्र भाग गया, रास्ता छोड़ करके उठ करके भागा। भले पला पड़ुआ, पाछे पाछे प्रभु धार। वो विद्यार्थी आगे आगे दौड़ रहा है और महाप्रभु डंडा लेकर के इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आस्ते व्यस्ते भक्तगण प्रभु रे रहा है। किसी तरह से दौड़ भाग करके भक्तगणों ने महाप्रभु को रोका। बोले ये क्या कर रहे हो, बच्चों को मारना नहीं चाहिए भाई, मारो मत। बच्चा कह रहा है तो उसकी, विद्यार्थी कोई बात कह रहा है उसकी बात सुनो, मार कर रहे हो, मारो मत। इतना क्रोध करना उचित नहीं है। और श्री महाप्रभु तो उस समय श्री राधा दासी भाव में विराजमान है। किशोरी जी की दासी भाव में, किशोरी जी की सखी भाव में, मंजरी भाव में महाप्रभु विराजमान है। और मंजरी महाप्रभु में सब भाव, महाप्रभु में राधा भाव तो है ही, कृष्ण भाव है ये, नारायण भाव है ये। तो महाप्रभु में नारायण भाव, कृष्ण भाव ये तो है ही है। और राधा भाव तो प्रकट है ही है, मूल स्वरूप ही राधा कृष्ण निमित्तनु है। श्रीमद् महाप्रभु में अनेक अनेक बार सखी भाव है, अनेक अनेक भाव मंजरी भाव होकर के भी विराजमान। जिस समय श्री प्रियालाल स्नान करने के लिए जा रहे हैं, महाप्रभु में कभी मंजरी भाव प्रकट हो जाए और सुंदर चीनांशुक लेकर के, हल्का बायल का जो कपड़ा है उसको लेकर के, तौलिया कई घड़ी करके, उसकी 4 घड़ी करके श्री प्रभु के अंग को पहुंचने के लिए यमुना जी के किनारे जैसे महाप्रभु खड़े हो जाए मंजरी भाव में, अपने हाथ से कहीं श्रृंगार इनकी तैयारी करते हुए मंजरी भाव में, सखी भाव में विराजमान हो जाए। तो महाप्रभु में सारे भाव विराजमान, ऐश्वर्य माधुर्य सारे भाव, बल्कि कभी कभी तो रुक्मणी भाव, जैसे अभी रुक्मणी भाव का अभिनय किया तो वो भाव का भी सारे भाव जो हैं वो विराजमान है। अनेक अनेक बार दुर्गा लक्ष्मी इनके भाव भी विराजमान हैं और मातृभाव भी विराजमान है। और भक्तगणों को श्रीमद् महाप्रभु माता बनकर के स्तनपान कराने लगे। अब बेटा ऐसा कहकर के अपनी गोदी में लेकर के, और सचमुच दूध महाप्रभु के स्तनों से आने लगे। ये इतना भाव भी विराजमान। कभी श्री महाप्रभु छोटे से बालक बन जाए और बालक बनकर के श्री मालनी देवी जी, श्रीवास पंडित उनकी शक्ति, उनके गोदी में बैठ करके दुग्धपान करने लगे। और मालनी देवी जी उनके दूध उतर आए और वे महाप्रभु को वात्सल्य भाव से दुग्धपान करा। ये तो महाप्रभु में सारे भाव, परंतु मुख्य रूप से जो भाव है वो है कृष्ण ही राधिका बन करके उस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, अपने माधुर्य का आस्वादन। राधा भाव और द्वितीय धारण करके अपने माधुर्य का आस्वादन, ये मुख्य भाव होकर के विराजमान है। सारे भक्तगणों को, भक्तगण भी महाप्रभु जब डंडा लेकर के उस विद्यार्थी के पीछे दौड़ रहे हैं, बोले अरे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि हरि कहो, यादवाय माधवाय, इन नामों का उच्चारण करो। कृष्ण नाम का उच्चारण तो करने रहे हो, ये गोपी गोपी ये कौन सा मंत्र है, इसका क्या उच्चारण कर रहे हो। तो विद्यार्थी ने जब ये कहा तो महाप्रभु मारने के लिए दौड़े। मन में जो भाव है वो ये है कि परम कृपामयी यदि कोई है, प्रेममयी, प्रेम के तत्व को जानने वाली,
वे श्री राधिका हैं, अतः राधा नाम का, गोपी नाम का उच्चारण कर रहे हैं श्रीमद् महाप्रभु। उस समय राधिका भाव में, मंजरी भाव में अवस्थित होकर के गोपी गोपी ये उच्चारण करते हुए, ये नाम जपते हुए कि नहीं, उस कृष्ण का हम नाम भी नहीं लेंगे। जैसे श्री भ्रमर गीत में ब्रज गोपिकागण कह रही हैं, सारी श्री प्रिया जी भ्रमर गीत में जिससे कह रही है, उसी भाव में महाप्रभु विराजमान है कि उस शाम के साथ में हम किम संदेह मस्ती, उसके साथ में हम संधि क्यों करें, हम तो उससे झगड़ा करके बैठेंगे, उसका नाम भी नहीं लेंगे। तद अलम असित सक्षम, उस काले के साथ में प्रीति नहीं करेंगे, हम अपने केशों में केशक पोत लेंगे, श्याम कंचुकी धारण नहीं करेंगे, नैनों में काजल धारण नहीं करेंगे, माथे के ऊपर श्याम बंदनी बिंदी धारण नहीं करेंगे, काले के साथ में प्रीति नहीं करेंगे, काले रंग को नहीं छुएंगे। तो मान में श्रीमद् महाप्रभु में यही भाव कि हमारी स्वामिनी को त्याग करके वे कृष्ण गए, उसके साथ में हम क्यों प्रीति करें, अब हम काले रंग से भी प्रीति नहीं करेंगे। उस समय सब भक्तगणों ने आस्ते व्यस्ते, भक्तगण प्रभु दे रहा है, अस्त व्यस्त होकर के मन जल्दी से दौड़ करके प्रभु की रक्षा की। प्रभु ने शांत करी आनंद निज घरे, प्रभु को शांत करके सब भक्तगण महाप्रभु को लेकर के अपने घर में आए और पढ़ुआ पलाए गेलो, पढ़ुआ सभा। अब वो जो जिस विद्यार्थी ने महाप्रभु को टोका और महाप्रभु जिसको डंडा लेकर के जिसके पीछे भागे थे, वो पढ़ुआ किसी तरह से जान बचा करके पहुंचा और अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लिया। विद्यार्थी तो ऐसे होते ही कभी अटक जाए, तो वो विद्यार्थी जो है, वो विद्यार्थी सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो अटक गया और अपने गुरुजी के विरुद्ध ही वो कहने लगा कि हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। पढ़ुआ सहस्त्र जहां पढ़े एक ठाई, प्रभु विद्वान वृत्तांत दिल कहे तहा यार। जहां पर हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे थे, एक स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां पर इस विद्यार्थी ने श्रीमद् महाप्रभु के चरित्र को कहा कि हमारे गुरुजी देखिए कितना अनर्थ कर रहे हैं, विद्यार्थी को मारते हैं, मुझे तो मारने के लिए दौड़े, मैंने उनको टोका तो मुझे मार रहे हैं, ये कितना उचित है, हमको इसका विरोध करना चाहिए। शून्य क्रुद्ध हल सब पढ़ुआ गण। अब वहां पर जो विद्यार्थीगण थे उन्होंने कहा अच्छा तुझे मारा, ऐसा कहकर के सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए और महाप्रभु के विरोध में आ गए। कुछ विद्यार्थी, सारे माने, कुछ उनमें अच्छे भी हैं, परंतु शून्य क्रुद्ध हल सब पढ़ुआ गण, सारे विद्यार्थियों का गण उस समय क्रोधित हो गया और सभी मिल तबे करे प्रभु निंदा। सब मिलकर के उस समय प्रभु की निंदा करने लगे कि जाने क्या हुआ है, गुरुजी जब तक पहले गया नहीं गए थे तब तक तो कितना बढ़िया पढ़ाते थे, कितना अच्छे शास्त्र के विद्वान थे, और वहां से लौट करके आए हैं गया धाम से, तब से गुरुजी की जाने क्या कैसी बुद्धि हो गई है, पढ़ाते लिखाते तो कुछ है नहीं, कोई भी बात पूछो, कभी भी कोई पढ़ाने के लिए पुस्तक खोल करके बैठेंगे और कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं, कृष्ण नाम की व्याख्या। हम पूछ रहे हैं कि सूत्र का क्या अर्थ है, भी कह रहे हैं इस सूत्र का अर्थ है कृष्ण, हर बात में जवाब कृष्ण, तो कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं। तो ये तो गलत नहीं है, कुल मिलाकर के सब बात वस्तुओं का आश्रय पदार्थ फलित कृष्ण ही है, इसे जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बोले पढ़ाना भूल गए हैं गुरुजी, सब देश भ्रष्ट कर एक ला निमाई, हाय एक निमाई ने
पूरे के पूरे इस देश को भ्रष्ट कर दिया। अकेले निमाई ने इस देश को भ्रष्ट कर दिया है। ये ब्राह्मण मारते चाहे धन भय नहीं, मैं ब्राह्मण बालक, मुझे अभी मार देता, उसको ब्रह्म हत्या का भी भय नहीं। हमारे गुरु जी की बुद्धि ऐसी हो गई है कि ब्रह्म हत्या का भी भय नहीं है, मुझ ब्राह्मण को मारने के लिए वो तैयार हो गया। पुनि यदि ऐसे करे मारे वो ताके, अब के मार के देखें तो सही। कुछ विद्यार्थी बोले देखें तो सही, पुनि दोबारा यदि वो ऐसा करेंगे तो हम महाप्रभु को मारेंगे। कौन वह मनुष्य है कि करिते पारे, कौन वह मनुष्य है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सहन कर ले कि करिते पारे। कोई भी हो जी, वे कौन सा मनुष्य हो, वे कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य हो, हम डरते हैं क्या? हम गुरु जी के इस अपराध को नहीं सहेंगे कि वह करिते पारे, वे हमारा क्या कर सकेंगे। वे कोई भी हो, हम उनका विरोध करेंगे, देखते हैं वे हमारा क्या बिगाड़ कर लेते हैं। प्रभु निंदा सभा बुद्धि है नाश। अब जिन विद्यार्थियों ने प्रभु की निंदा की, उनकी बुद्धि नाश हो गई। सुपठित विद्याकारो ना है प्रकाश। गुरु जी ने जो विद्या पढ़ाई थी वो विद्या इनके प्रकाशित ही नहीं हुई। विद्या प्रकाशित नहीं। विद्या अध्ययन के साथ में गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु की कृपा होगी तो विद्या समय पर उपस्थित होती है। गुरु की कृपा नहीं होती है तो विद्या समय पर उपस्थित नहीं होती है। इसलिए विद्याध्ययन के साथ में गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। क्लासरूम स्टडी की इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि क्लासरूम स्टडी में गुरु की कृपा साक्षात मिलती है। जबकि कोई गाइड बुक, कोई बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ ले, उससे गुरु की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष कृपा की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रत्यक्ष कृपा के द्वारा जैसा फल मिलता है वैसा दूसरे प्रकार से नहीं मिलता है। तो प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो श्री सुपठित जो विद्या है वो कभी भी प्रकाशित नहीं हो रही। श्री गुरु जो है उनकी, इन्होंने जिसमें निंदा की, ये